वेलकम टू सर्वोत्तम यूट्यूब चैनल। शॉर्ट एंड मेड इजी सीरीज में क्लास 2 शॉर्ट एंड कंसोनेंट के बारे में आज सीखेंगे। कंसोनेंट होते क्या हैं? कंसोनेंट जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी में का खा गा, पंजाबी में ऊड़ा आड़ी, उसी तरीके से शॉर्ट एंड में भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको हम लोग स्ट्रोक्स, कंसोनेंट्स या अल्फ़ाबेट्स कह देते हैं। अब इसमें बेसिकली हमारे पास टू टाइप के स्ट्रोक होते हैं। वन इज ए स्ट्रेट स्ट्रोक एंड सेकेंड इज ए कर्व स्ट्रोक। स्ट्रेट मतलब सीधा, कर्व मतलब मुड़ा हुआ, गोलाईदार। अब स्ट्रेट स्ट्रोक जैसे ये, इसको हम स्ट्रेट स्ट्रोक एंड जो मुड़े हुए होते हैं उनको कर्व स्ट्रोक। अब जैसे स्ट्रेट स्ट्रोक इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट, क्योंकि एक और इनसे तो कुछ बात बनेगी नहीं, तो हमें अलग अलग शेप में ऐसे स्ट्रेट स्ट्रोक लिख दिया। और अगर अब मैं सपोज इसमें से किसी को ए बी सी एंड डी नाम दे दूं और अलग से ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो आप पहचान जाओगे किसको ए लिखा किसको बी? नहीं पता चलेगा ना। तो इसीलिए हम शॉर्ट एंड में कोई भी आउटलाइन जो ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एंगल्स मीन कौन कौन से एंगल? 120 डिग्री पे, 90, 60 और 180 डिग्री। 120 तो इस तरीके से होता है, 90, 60 या 180 लाइन पर लेटाया जाता है। अब जैसे स्ट्रेट स्ट्रोक, ये हमने बना दिया स्ट्रेट 120, 90, 60 या 180। इसी तरीके से कर्व स्ट्रोक्स को भी 120, 90, 60, 180। अब ये तो सारे स्ट्रेट स्ट्रोक हो गए। अब इनमें से किसी भी स्ट्रोक को मैं ए बी सी एंड डी नाम दूं और अलग से लिख दूं, तो अब तो पहचान जाओगे दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज डी। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग एंगल को माइंड में रखकर आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। अब ये तो सभी स्ट्रेट स्ट्रोक हो गए। और ये जो गोलाईदार हैं मुड़े हुए, इनको हम लोग कर्व स्ट्रोक्स कहते हैं। और ये जो लाइन पर लेटा हुआ स्ट्रोक है तो स्ट्रेट, है तो कर्व, पर जो लाइन पर लेटे हुए स्ट्रोक होते हैं, दीज स्ट्रोक्स आर द हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। अब बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के स्ट्रोक हो गए? 3 टाइप। वन इज ए स्ट्रेट, सेकेंड इज ए कर्व एंड थर्ड इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। तो हॉरिजॉन्टल, अब जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेट हो गया, जो लाइन पर लेटा हुआ स्ट्रोक होता है, चाहे वो स्ट्रेट है चाहे कर्व, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। एंड कर्व स्ट्रोक्स जो इस तरीके से गुलाईदार लिखे जाएं, ये कर्व स्ट्रोक्स होते हैं। अब इनको बनाने की शेप कैसे रहती है? जैसे हम, ये मैंने आपको बताया 120, 90 बिल्कुल सीधा, 60। अब कुछ आगे जाके हम लोग एक आधी आउटलाइन हमारी 30 डिग्री पे भी बनेगी और ये 180 डिग्री। तो ये शेप आपको माइंड में रखनी है। एंड कर्व स्ट्रोक्स, कुछ आउटलाइन, जैसे अब यहाँ पर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, जैसे इधर पिक्चर में मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो इसके पार्ट के हिसाब से, जैसे आगे मैं कंसोनेंट बताऊंगा, तो ये शेप आपकी ड्रॉ होनी चाहिए सर्कल के इस पार्ट के हिसाब से।
जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ये शेप इस तरीके से या इस टाइप से। कुछ आउटलाइन हमारी कर्व स्ट्रोक्स में सर्कल के इस पार्ट के हिसाब से हमारी ड्रॉ होगी, तो इन शेप्स को माइंड में रख के आगे ड्रॉ करेंगे। और इसकी जो लेंथ होती है, ये जो हमारी शॉर्ट हैंड की कॉपी का खाना होता है, तो इसके हाफ तक हम लोग लेते हैं। ना वो बहुत बड़ा बनाओ, ना बहुत छोटा सा, मीडियम मीडियम आउटलाइन बनती है। और आपको जैसे बताया जाए कि लाइट करना है तो लाइट ड्रॉ करें, डार्क है तो डार्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने अपनी मर्जी से, जैसे मैंने बताया, लाइट करना है तो डार्क कर दिया, तो उसका कुछ और मतलब बन जाता है। गलती से बिंदी काटा कुछ भी इसमें करोगे, मैंने आपको डाउनवर्ड बोला करने को, आप नीचे से ऊपर कर दो कि देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, तो इनका मतलब चेंज हो जाता है। तो इसलिए मीडियम आउटलाइन आपको बनानी है शॉर्टन की कॉपी के खाने के हाइट के सेंटर से। इतनी आउटलाइंस आपको ड्रॉ करनी है, क्योंकि आगे जाके हमने इसी आउटलाइन को डबल भी करना है, छोटा सा भी बनाना है, तो इसलिए स्टार्टिंग से थोड़ा इन बातों को ध्यान रखें। अब कंसोनेंट, कंसोनेंट टोटल हमारे पास 24 कंसोनेंट्स होते हैं। अब जैसे इसमें पी, पी को ड्रॉ करना है, तो आपने इसको ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे लिखना है लाइट शेप में। इधर मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं, फिर भी आपको दोबारा इसमें बता रहा हूं कि जैसे लाइट करना है पी, एंड डार्क, इसी को हमने डार्क कर दिया तो बी बन गया। लाइट ऊपर से नीचे की तरफ को लिखना है तो टी, एंड डार्क कर देंगे तो डी। ये ब्रैकेट में इसकी साउंड्स, इनको क्या प्रोनाउंस किया जाता है, ये जो अल्फाबेट्स हमारे पास होते हैं, दीज स्ट्रोक्स आर द फोनेटिकल स्ट्रोक। फोनेटिकल क्या होते हैं, जिसमें हम लोग साउंड्स को पढ़ते हैं, साउंड्स को ही लिखते हैं। तो शॉर्ट हैंड में हम लोग साउंड्स लिख रहे हैं, साउंड्स को ही पढ़ेंगे। अब इधर सी एच, सी एच मीन च, ठीक है। इधर जो है सी एच जो हमारे को साउंड देगा चा की, एंड इसी को अगर हम डार्क कर दें तो जे बन जाता है। लाइन पर अगर हम ऐसे लिटा दें तो के, एंड डार्क कर देंगे गे। अब इसको मैंने जी की जगह गे क्यों प्रोनाउंस करा, क्योंकि देखो अगर हम वैसे बोल रहे हैं तो जी ही प्रोनाउंस करेंगे इंग्लिश में, अगर जी के साथ ओ मिला दो तो क्या बन गया, गो। तो इस साउंड किस चीज की दे रहा है, ग की, तो इसलिए इसको गे प्रोनाउंस किया जाता है। अब अगर आप ऊपर से नीचे ऐसे, क्योंकि स्ट्रेट स्ट्रोक तो हमारे पास खत्म हो गए, हमने 120, 90, 60, 180 इन्हीं को डार्क कर दिया, तो टोटल ये 8 स्ट्रोक बन गए। अब इसी तरीके से कर्व स्ट्रोक्स की बारी आ गई। अगर हम ऊपर से नीचे ऐसे लाइट कर देंगे तो एफ, इसी को डार्क कर देंगे तो वी बन जाता है। सेम इसी तरीके से 120 के बाद 90 डिग्री पे अगर हम लिखेंगे तो ये लाइट टी एच, अगर इसी को डार्क कर देंगे ये भी टी एच। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, लाइट टी एच एंड डार्क टी एच। लाइट टी एच होता है थ, ये थ की साउंड देता है, डार्क कर देंगे तो ये द की साउंड देगा। अब ये क्यों इस तरीके से करा, क्योंकि देखो कुछ वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं THINK, तो इसको हम लोग थिंक पढ़ते हैं, तो ये थ की साउंड दे रहा है। THOSE, दोज, तो ये किस चीज की साउंड है, तो TH ही, दोनों में TH है, एक थ की साउंड देगा, एक द की साउंड देता है। तो दोनों शॉर्ट हैंड में हमें क्या रखना है, लाइट जो है थ की साउंड देगा, डार्क जो है द की साउंड देगा। अगर इसी तरीके से ऊपर से नीचे ऐसे कर दें एस, एंड डार्क कर देंगे जेड, फिर इसी तरीके से हमें इसको 60 डिग्री पे अगर लिख रहे हैं तो ये एस एच यानी एस एच श की साउंड देगा, इश यानी श।
अगर इसी को एस एच को ही अगर हम डार्क कर देंगे तो ये जेड एच जी की साउंड देगा। और अब हमारे पास लाइन पर अगर हम ऐसे लिटा दें लाइट एम, इसी को उल्टा कर देंगे तो एन बन जाता है। एन को अगर हमने डार्क कर दिया तो आई एन जी, इंग, आई एन जी यानी इंग की साउंड देगा। फिर हमारे पास एल, बुक में एल एक ही तरीके से है अप वर्ड एल, क्योंकि अब हमारे पास देखो इधर हर टाइप के कर्व स्ट्रोक्स फिनिश। तो आप क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ को लिखा तो इसको एल प्रोनाउंस करते हैं, एल अप वर्ड एल, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। हम स्टार्टिंग में ही दो तरीके से एल यूज करेंगे, एक तो अपवर्ड एल यूज करा, एक उसी को एल बुक में एक ही तरीके से दिया गया है अप वर्ड एल, पर हम स्टार्टिंग में एक एल डाउनवर्ड भी यूज करेंगे, क्योंकि आगे कुछ लेसन में डाउनवर्ड एल का भी यूज किया गया है। तो उस टाइम स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम स्टार्टिंग में एल को भी दो तरीके से यूज करेंगे, वन इज ए अप एंड सेकंड इज ए डाउनवर्ड। कब क्यों कैसे यूज होगा वो बाद की बातें हैं, बट आपने याद करना है एक एल अपवर्ड है एक डाउनवर्ड, लुक वाइज बोथ आर द सेम, मीनिंग वाइज सेम, बट राइटिंग वाइज डिफरेंट, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो ये इसका यूज कब कैसे होगा वो आगे जाके पता चलेगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास आर, आर भी दो टाइप से हैं, वन इज ए डाउनवर्ड एंड सेकेंड आर इज ए अपवर्ड। इस आर को हम 30 डिग्री पे लिखते हैं। इसको 30 डिग्री पे क्यों लिखा जाता है, इसका कारण है क्योंकि अगर हम 60 डिग्री पे लिखें तो सी एच एंड आर, ठीक है, आर को हमने नीचे से ऊपर लिखा है, सी एच ऊपर से नीचे लिखा जाता है, पर आउटलाइन को देख के हम जज नहीं कर पाते कि सी एच है कि आर है। तो आर को हम इसीलिए 30 डिग्री पे स्टार्टिंग से यूज करेंगे कि सी एच और आर में कंफ्यूजन ना हो। सेम इसी तरीके से आपका आ जाएगा नीचे से ऊपर, अगर हमें ऐसे कर देंगे स्टार्टिंग में हुक लगा दें तो ये W, और हुक को अंदर की तरफ लगा दें तो Y। और इन चीज़ों को बनाते हुए ध्यान रखना है, जैसे आपको बताया जा रहा है कि ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते ही ड्रॉ करना है। ये नहीं कि जैसे मर्जी कर दो, आगे जाके आपको फिर बहुत प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि आगे हमने इन अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन भी करना है। तो जैसा आपको बताया जाए उसी हिसाब से इनकी प्रैक्टिस करनी है। एच भी हमारे पास दो टाइप के हैं, वन इज ए अपवर्ड एंड सेकेंड एच इज ए डाउनवर्ड। इसको लिखने का तरीका यही होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ को लिखना है, इसको अपवर्ड एच कहते हैं। एक एच हमारे पास डाउनवर्ड है जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो टोटल मैंने बताया कि हमारे पास 24 अल्फ़ाबेट्स हैं, कंसोनेंट हैं। तो इनको प्रैक्टिस करने का तरीका कैसे रहेगा, अब फर्स्ट डे टोटल वैसे हमारे पास ये चार जैसे आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट डे जैसे P, T, CH एंड K, ये चार अल्फ़ाबेट्स हैं, ये लाइट हैं, इन्हीं को डार्क कर दो तो B, D, J एंड G। तो टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हो गए। इनको फर्स्ट डे रजिस्टर पे दो दो पेज हर स्ट्रोक के आपने लिखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तभी ये याद होंगे। अब अगर आप हर स्ट्रोक के आपको दो दो पेज रजिस्टर पे करने हैं, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतनी आउटलाइन आपकी अच्छी बनेगी और याद भी होंगे। ये क्योंकि आम सब्जेक्ट से डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसमें मुंह जबानी याद नहीं होता, इसमें आपको लिख लिख के ही प्रैक्टिस करनी है। एंड सेकंड डे आपको, फर्स्ट डे तो स्ट्रेट स्ट्रोक हो गए, सेकंड डे कर्व स्ट्रोक्स की बारी आ गई। एफ, इसी को डार्क कर दें V, फिर लाइट TH एंड डार्क इट्स आल्सो TH, लाइट S,
जेड, एस एच एंड जेड एच। टोटल 4 होते हैं स्ट्रोक्स, उसी को डार्क कर दिया तो टोटल हमारे पास इसमें 8 कर्व स्ट्रोक्स हो गए। तो सेकेंड डे आपको इनके प्रैक्टिस करनी है एंड थर्ड डे एम लाइन पर जैसे लेटाया मैंने बताया था, लाइट है एन, एन जी, एल एक अपवर्ड, एक एल डाउनवर्ड। तो थर्ड डे इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है रजिस्टर पे 2-2 पेज। एंड फोर्थ डे लास्ट आर, डाउनवर्ड आर, अपवर्ड आर, डब्ल्यू, वाई, एच, अपवर्ड एच एंड डाउनवर्ड एच। तो फोर्थ डे आपको इनकी 2-2 पेज रजिस्टर पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये अल्फ़ाबेट्स याद होंगे तभी आपको नेक्स्ट चैप्टर समझ भी आएगा और आप कर भी पाओगे। तो इनको प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी ज्वाइनिंग स्ट्रोक की होगी कि ज्वाइनिंग कैसे करते हैं अल्फ़ाबेट्स को। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।